नमस्कार। आज हम समाचार के गुण, लक्षण और विशेषताओं की चर्चा कर रहे हैं। आधुनिक युग सूचना प्रौद्योगिकी का युग माना जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी के युग में जनसंचार माध्यमों की महती भूमिका रही है। जनसंचार का माध्यम चाहे मौखिक हो, लिखित, लेकिन वो जनमत का निर्माण करता है। वर्तमान समय में समाचार मानव जीवन की अनिवार्यता बन चुका है। मानव अपने परिवेश के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, विश्व के प्रति आधुनिक चेतन संपन्न होना चाहता है। मनुष्य की जिज्ञासा निरंतर विद्यमान होती है और उस जिज्ञासा से वो नया से नया जानने की इच्छा उसके मन में पैदा होती है और नया जानने की इच्छा ही समाचार का मुख्य आकर्षण है। क्या कभी आपने समाचार की प्रकृति और अर्थ के बारे में विचार किया है? देश और विश्व में जो घटनाएं घटित होती हैं, उन घटनाओं की जानकारी कोई रेडियो सुनता है, कोई टीवी देखता है, कोई अखबार पढ़ता है। ये हम ऐसा क्यों करते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में आप सभी यही कहेंगे, सूचनाएं प्राप्त करने के लिए। सूचनाओं के अभाव में आप अपने को अलग थलग पाते हैं। सूचनाओं की जानकारी के बिना हम अपने आप को समाज से नहीं जोड़ सकते, ना राजनीतिक रूप से, ना सामाजिक रूप से, ना आर्थिक रूप से, क्योंकि समाचार मानव जीवन की अनिवार्यता बन चुका है। समाचार शब्द अत्यंत व्यापक है, जिसका आशय होता है सम्यक आचरण और सम्यक व्यवहार। सम्यक आचरण के अनुरूप जब निष्पक्ष भाव से तथ्यों की सूचना दी जाती है, तब हम उसे समाचार कहते हैं। समाचार शब्द के लिए सूचना, संवाद, विवरण, हाल, खबर, संदेश आदि शब्दों का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी में समाचार के लिए न्यूज़ शब्द का प्रचलन है और उत्पत्ति के अनुसार न्यूज़ शब्द को चारों दिशाओं का सूचक माना जाता है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। न्यूज़ शब्द का अर्थ न्यू के रूप में ग्रहण किया जाता है, जबकि बहुवचन हम उसे न्यूज़ के रूप में अभिहित करते हैं। समाचार, हर घटना समाचार नहीं होती। केवल वही घटना समाचार बन सकती है जिसका सार्वजनिक महत्व हो। समाचार वह सत्य, घटना और विचार है जिसमें बहुसंख्यक पाठकों की रुचि होती है। समाचार किसी सामयिक घटना, महत्वपूर्ण तथ्यों का निष्पक्ष विवरण होता है। समाचार नवीनतम घटना, कथन का ज्ञानवर्धक विवरण है, जो महत्वपूर्ण है, रोचक है, उत्तेजक है और परिवर्तन का सूचक माना जाता है। तो एक अच्छे समाचार में कौन कौन से गुण होने चाहिए? समाचार समसामयिक घटनाओं का विवरण होता है, जिसमें बहुसंख्यक पाठकों की रुचि हो। तब हमारे पास प्रश्न उद्भासित होता है, कौन सा समाचार, कैसा समाचार, कब वो समाचार सुना गया, उस समाचार की महत्ता क्या थी, उस समाचार में क्या क्या गुण विद्यमान थे, उसके क्या क्या लक्षण थे, उसकी क्या क्या विशेषताएं थी। तो एक उत्तम समाचार में क्या क्या गुण होने चाहिए, इसके बारे में आज हम विस्तार के साथ चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहला गुण है परिशुद्धता। समाचार में जब कोई कथा उद्धृत होती है तो वह परिशुद्ध होनी चाहिए। परिशुद्धता का प्रभाव लाने के लिए समाचार पत्रों में संवाददाता का नाम, समाचार एजेंसी का नाम
इत्यादि का उल्लेख किया जाता है। जब आप समाचार पढ़ते हैं तो समाचार उसमें ब्रैकेट के अंतर्गत, कोष्ठक के अंतर्गत संवाददाता का नाम और समाचार एजेंसी का नाम लिखा होता है, तो जिससे उस समाचार की परिशुद्धता पर किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आती। दूसरा महत्वपूर्ण गुण है नवीनता। समाचार की सत्यता, नवीनता, ये उसके प्राथमिक गुणों में गिनी जाती है। दैनिक समाचार पत्रों में समाचार की आयु 1 दिन की होती है और इसके बाद उस समाचार की कोई अर्थवत्ता शेष नहीं रह जाती। नया से नया समाचार जुटाने की कोशिश चाहे की जाए, समाचार में नाम, तथ्य, आंकड़े, इन सभी की सत्यता की जांच के बाद ही समाचार को प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भेजा जाता है। उसकी नवीनता और सत्यता, सटीकता पर उसे पूरी तरह से जांच परख कर प्रिंट मीडिया के अंतर्गत और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत उसको भेजा जाता है। फिर हम कहते हैं सामयिकता। समाचार सत्य भी हो, नवीन भी हो, लेकिन उसके साथ साथ वो सामयिक समस्याओं के साथ जुड़ा होना चाहिए। प्रतिष्ठित समाचार पत्रों की सदैव यही चेष्टा रहती है कि नित्य नवीन सामग्री से दर्शकों, पाठकों को परिचित करवाया जाए। तो ये सामयिकता समाचार का एक उत्तम गुण मानी जाती है। उसके बाद आता है वस्तुनिष्ठता। संवाददाता को घटना का विवरण देते हुए अपने विचारों से और अपने संस्कारों से परहेज करना चाहिए। केवल तथ्यों और आंकड़ों को ही प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया हो। फिर आते हैं हम स्पष्टता। समाचार लेखन करते हुए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक समाचार स्पष्टता से परिपूर्ण हो। उसमें वाक्य में कम से कम शब्दों का प्रयोग करके अधिक से अधिक अर्थ का समन्वय किया जाना चाहिए। कम से कम शब्द हो और अधिक से अधिक अर्थ की प्रतीति उसमें से हो सके। आगे है निष्पक्षता। समाचारों में सत्यता के साथ साथ निष्पक्षता का पालन होना अनिवार्य है। समाचार देते समय किसी घटना के सभी पक्षों का निष्पक्षता के साथ प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। उत्तेजकता। समाचार में उत्तेजकता रोचकता की सृष्टि करती है। करुणा, भय, रहस्य, उत्साह, रोमांच, संशय आदि मानवीय संवेदनाओं वाले समाचारों में उत्तेजना का जो तत्व है वो सक्रियता का समावेश करता है। व्यापकता। समाचार का सीधा संबंध सूचना से माना जाता है। समाचार का अर्थ चारों दिशाओं में घटित होने वाली घटनाओं की सूचना की व्यापकता से होता है। प्रामाणिकता। समाचार में किसी घटना की सत्यता और तथ्यात्मकता अवश्य होनी चाहिए। सत्यता, तथ्यात्मकता न होने से कोई भी समाचार विश्वसनीय और प्रामाणिक नहीं बन सकता। अगर किसी समाचार में तथ्यात्मकता नहीं है, सत्यता नहीं है, तो वह प्रामाणिक भी नहीं हो सकता, विश्वसनीय भी नहीं हो सकता। रुचिपूर्णता। किसी नई सूचना में सत्यता होने से वह समाचार नहीं बन सकती। हर घटना समाचार नहीं होती, हर सूचना भी समाचार नहीं होती। कोई सूचना कितनी ही असाधारण क्यों ना हो, लेकिन उसमें अगर लोगों की रुचि नहीं है, लोगों की उत्तेजना जागृत नहीं होती, तो वह सूचना समाचार का रूप धारण नहीं कर सकती। पाठकों की, श्रोताओं की, दर्शकों की रुचि उस समाचारों में अवश्य होनी चाहिए। प्रभावशीलता। समाचार वास्तव में प्रभावशाली होने चाहिए। हर सूचना व्यक्तियों के किसी न किसी बड़े समूह और बड़े वर्ग से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में जुड़ी होती है। अगर किसी घटना की सूचना समाज के किसी समूह या वर्ग को प्रभावित नहीं करती, तो उस घटना की सूचना की कोई आशा भी नहीं रहती। उससे हम
अपना जुड़ाव भी नहीं कर सकते। उत्सुकता, समाचार के लिए किसी महत्वपूर्ण घटना का ज्ञानवर्धक होना अनिवार्य है। वास्तव में समाचार अनउद्घाटित का उद्घाटन करता है। जो अभी तक उद्घाटित नहीं हुआ उसका उद्घाटन समाचार करता है, इसलिए उसमें उत्साहवर्धक सामग्री जुटाई जाती है। परिवर्तन सूचकता, जड़ता समाचार का धर्म नहीं होता, गति समाचार का धर्म होती है। परिवर्तन समाचार का धर्म माना जाता है। समाचार एक और विश्व परिवर्तन की जानकारी प्रदान करता है तो दूसरी ओर मनुष्य को बदलने की क्षमता भी रखता है। समाज को बदलने की, देश को बदलने की, संसार को बदलने की क्षमता समाचार में विद्यमान होती है। आत्मीयता, वह मानवीय वृत्ति है जिसमें पाठक के साथ समाचार की आत्मीयता अनुभव की जाती है। उदाहरण के तौर पर मेरठ में अगर कोई बाजार बंद हुआ है तो मेरठ के समाचार पत्रों के लिए तो वो मुख्य समाचार हो सकता है, लेकिन राजस्थान के लिए, पंजाब के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए वो समाचार आत्मीयता का भाव पैदा नहीं कर सकता। सटीकता, जब कोई समाचार प्रकाशित या प्रसारित किया जाता है तो उसके तथ्यों की पड़ताल करना एक सामान्य प्रक्रिया है। सटीकता, प्रामाणिकता, सत्यपरकता इत्यादि को पत्रकारिता में समाचार लेखन की विशेषता के रूप में गिना जाता है। सटीकता समाचार का आधारभूत सिद्धांत माना गया है। बहुलता, समाचार लिखने के लिए जरूरी है कि वह संबंधित सूचना या घटना से संबंधित हर बिंदुओं के बारे में पाठक को बताए कि कोई घटना कैसे घटित हुई, कब घटित हुई, क्यों घटित हुई, उस घटना में कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। तो ये सब कुछ समाचार के अंतर्गत संवाददाता को प्रतिपादित करना होता है। पाठक को उपलब्ध सूचनाओं से अलग नहीं रखा जा सकता। संतुलन, समाचार में संतुलन का अर्थ क्षेत्र और वस्तुनिष्ठता के समीप है। समाचार में तथ्यों के साथ साथ निष्पक्षता के साथ साथ दिनांक हटाएं बढ़ाएं उस समाचार की मांग के अनुसार हमें उसे प्रस्तुत करना चाहिए ताकि समाचार में संतुलन का भाव पैदा हो सके। पत्रकारिता सच्चाई का व्यापार है। इसमें काम करने वालों से समाज को उम्मीद बनती है, समाज आशावान बनता है, संकल्पवान बनता है। तो किसी भी पत्रकार को समाचार देते समय संतुलन के भाव को अभिव्यक्त करना अनिवार्य होता है। स्रोत परिचय, समाचार का उद्गम स्रोत क्या है, किस व्यक्ति से आपने समाचार लिए हैं, उस स्रोत का आशय पत्रकार को ग्रहण करना चाहिए। पाठकों को यह ज्ञान होना चाहिए कि यह स्रोत परिचय से समाचार या सूचना की सटीकता का अनुमान लगाया जा सके कि यह समाचार कहां से लिया गया, इसका उद्गम स्थल क्या है। और जब किसी दर्शक को, पाठक को, श्रोता को समाचार की सटीकता के बारे में पता चलता है तो वह परिपक्व हो जाता है, प्रामाणिक हो जाता है। मानवीय अभिरुचि, समाचार मनुष्य द्वारा मनुष्य के लिए और मनुष्य के बारे में जानकारी होती है। मनुष्य द्वारा मनुष्य के लिए और मनुष्य के बारे में दी गई जानकारी समाचार में होती है। समाचार में जितने भी विचार दिए जाते हैं वो मानव से संबंधित होते हैं। आपराधिक समाचार भी हम इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि उसमें मानवीय अभिरुचि का जो पक्ष है वो बहुत सबल होता है। किसी साधारण व्यक्ति को असाधारण स्थिति में और किसी साधारण व्यक्ति को असाधारण स्थिति में दर्शाना ये मानवीय अभिरुचि का महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। घटनात्मकता, समाचार को घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में उसका विश्लेषण किया जाता है। सामान्य पाठक अपने नगर के बारे में,
अपने राज्य के समाचारों में ज्यादा दिलचस्पी रखता है। पंजाब वाले पंजाब के समाचारों पर, हिमाचल वाले हिमाचल के समाचारों पर, राजस्थान वाले राजस्थान के समाचारों पर अपनी रुचि दिखाते हैं, अपनी दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि जो घटनाएं हमारे इर्द गिर्द घूमती हैं वही हमें ज्यादा प्रभावित करती हैं। सामयिकता, समाचार में अगर एकता ना हो तो समाचार संदर्भ बन जाता है, आख्यान बन जाता है, क्योंकि घटना क्रम के प्रवाह के साथ साथ समाचार में बहुलता और तत्काल एकता का होना बहुत अनिवार्य है। किसी घटना के तत्काल कैसे प्रभाव पड़ते हैं ये उसकी संभावनाएं हमें दर्शाती हैं। जब किसी घटना के, किसी समाचार के दूरगामी प्रभाव पड़ते हैं तो वह उसकी संभावनाएं दर्शाते हैं। संघर्ष, टकराव, दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा आदि के आकलन में संभावनाएं सहायक होती हैं। कारण, प्रत्येक घटना किसी न किसी कार्य का परिणाम हुआ करती है। कार्य और कारण इन दोनों का आश्रित संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्रत्येक घटना के भीतर संभावनाएं भी होती हैं और परिणाम भी निहित होता है। वैसे उसके मूल में भी कारण विद्यमान होते हैं, लेकिन जब किसी घटना की संभावनाओं और घटना के परिणामों के बारे में हम जानते हैं तो उसके मूल कारण पर पहुंचना अनिवार्य होता है। तो समाचार के मूल में विद्यमान जो कारण हैं उनका तत्काल अनुमान लगाया जा सकता है, उन्हें स्पष्टीकृत किया जा सकता है। तो ये कुछ गुणों के बारे में, लक्षणों के बारे में समाचार लिखते समय हमें किन किन गुणों को अपने समाचार में शामिल करना है, ये एक पत्रकार के लिए अनिवार्य धर्म माना जाता है। इसके अतिरिक्त एक अच्छे समाचार में संक्षिप्तता, स्पष्टता, विशिष्टता, व्यक्तिकता, भावी परिणाम, प्रभाव आदि से संबंधित विशेषताओं, गुणों और लक्षणों का आकलन किया जाता है, जिससे पाठक, श्रोता और दर्शक वर्ग में आकर्षण का भाव पैदा किया जा सकता है। समाचार के मूल्य क्या हैं, समाचार के तत्व क्या हैं, गुण क्या हैं, लक्षण क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, जो आज मैंने आपके साथ जिन पर विचार विमर्श किया। समाचार के मूल्यों को लेकर हम अक्सर यही बात करते हैं कि किसी घटना में बहुत सारे समाचार मूल्य भी निहित हो सकते हैं। तो इन सभी समाचार मूल्यों को एक साथ निर्धारित किया जा सकता है। कौन सा समाचार किससे भिन्न है, दूसरी समाचार की कथा कितनी महत्वपूर्ण है, कौन सी स्टोरी प्रकाशित करनी चाहिए, कौन सी छोड़ देनी चाहिए, इन सभी बातों पर पत्रकार को अपना निर्णय प्रभावित करना चाहिए। कहते हैं कि पाठकों को घटनाओं और गतिविधियों से सूचित करना, शिक्षित करना, ये पत्रकार का धर्म माना जाता है। देश विदेश की गंभीर खबरें पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक पहुंचानी होती हैं। सनसनी खबरें हमेशा रोचक लगती हैं। अखबार का दायित्व केवल समाचार देना नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दायित्व केवल समाचार देना नहीं है। वो अपने औसतन पाठक चाहता है, दर्शक चाहता है, श्रोता चाहता है। गंभीर खबरें देकर कोई भी अखबार, कोई भी चैनल, कोई भी रेडियो चैनल वो लोकप्रिय नहीं बन सकता। तो इसके लिए दोनों पक्षों पर ध्यान देना अनिवार्य होता है, जरूरी होता है, उचित होता है। तो एक अच्छे समाचार लेखन के लिए क्या क्या लक्षण, गुण, मूल्य, तत्व होने चाहिए, ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ चिंतन मनन किया, विचार विमर्श किया। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद होगी। इसी आशा के साथ अगली वीडियो में हम पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।